बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी हालात और वाक़यात में बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा कशीदगी, बहुत ज़्यादा हलचल मौजूद है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। दिसंबर में बहुत सारे फैसले होने हैं, बल्कि मिड ऑफ दिसंबर में ही बहुत कुछ हो जाएगा और अगले 10 दिनों के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। उसकी वाहिद वजह एक ही है और वो है इलेक्शन करवाने के लिए आलमी दबाव बहुत बढ़ चुका है और आलमी दबाव इस हद तक बढ़ा है कि क्विकली फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान के वजारत ख़जाना ने जब इलेक्शन कमीशन को किस्त रोकी अपनी अगली किस्त, जो कि दूसरी किस्त थी इलेक्शन के इनेकाद के लिए, तो जैसे ही वो रोकी है IMF ने भी अपना रिएक्शन शो किया है और वो रिएक्शन बहुत ही खौफनाक, बहुत ही ख़तरनाक था। उन्होंने भी अगली किस्त जो है वो रोक ली, जो कि दिसंबर में इस महीने मिलनी थी, अब वो जनवरी तक लेके गए हैं। यानी वो पैसे $70 करोड़ उस वक्त मिलेंगे जब IMF को यकीन हो जाएगा कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। वो किसी ब्लफ में भी आने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि जो वादा किया गया है, जो अश्योरेंस दिलाई गई हैं, उससे पीछे नहीं हटा जाए। फिर 3 बातें और भी हैं और वो ये है कि इलेक्शन तीन बातें उन्होंने डिमांड की हैं। उनकी तरफ आता हूं क्योंकि उसी वजह से ये जो सारा एक पाया जाता है गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हाथ पांव फूले हुए, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि हाथ पांव फूले हुए, वाकईतन फूले हुए हैं। उसकी वजह है कि कभी मशरक की तरफ, कभी मगरब की तरफ, कभी शुमाल की तरफ, कभी जनूब की तरफ देखते हैं और चीज़ों को दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त आलमी दबाव, आलमी इदारे और वर्ल्ड बैंक भी है, IMF भी है, अमेरिका भी है और यूरोप भी है, वो आपके साथ किसी किस्म की कोई रियायत या कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर वो तासुर या इस तरह सा परसेप्शन और नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, अदालतें जो फैसले कर रही हैं, अदालतों के मामलात में हम नहीं बोलेंगे और अदालतों को तो इंडिपेंडेंटली वो जो कर रही हैं और इमरान खान साहब को कानून और आइन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि हमसे ज़्यादा समझदार हैं बाहर वाले जो हैं, वो हमसे ज़्यादा वो समझते हैं, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं। उनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो कुछ सरकारी इतला पर यकीन नहीं रखते। कुछ चीज़ें, कुछ खबरें आपके सामने मैं रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि है क्या। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक हो रहा है और दूसरा लाडलों के साथ क्या सलूक हो रहा है, बिल्कुल वो सामने नज़र आ रहा है। पहली बात यह है कि अल-कादिर ट्रस्ट वो साथ साथ चल रहा है। 13 दिसंबर को अब नैब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, जहनी हम आहंगी कितनी है, वो ज़रा सोचने की बात है। अल-कादिर ट्रस्ट 13 दिसंबर, ये कल सुबह जब हियरिंग हुई तो उन्होंने 13 दिसंबर की डेट फिक्स की अल-कादिर ट्रस्ट ने, 13 दिसंबर की, और बुशरा बीबी की जमानत में भी तौसीह कर दी और इमरान खान साहब तो हैं ही अंदर। लिहाजा उसके बाद फैसला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो रिजेक्ट कर देता है और कहता है जी नहीं जी, हम जेल ट्रायल करेंगे और हुक्म देता है कि जेल ट्रायल के बंदोबस्त किए जाएं। तो जेल ट्रायल की तारीख भी 13 दिसंबर रखी जाती है। दोनों में हम आहंगी पाई जाती है। फिर आ जाए पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तोशाखाना में सजा मुअत्तली और नाअहली खत्म करने से मुतालिक जो दरखास्त है वो भी 11 दिसंबर तक मुअख्खर की है। अब वो 11 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि आपने कोई तहरीरी जवाब देना है या आर्गूमेंट्स देने हैं तो ठीक है, वरना हम दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पे हम इसका फैसला करेंगे। ये तोशाखाना में सरकारी वकील को उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ अब ये तेजी 13 दिसंबर, दो मुकदमे 13 दिसंबर को, एक 11 दिसंबर को। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवा दिए और न सिर्फ उन्होंने करवा दिए बल्कि सबको नजर आए, उसको सबोटाज करने की कोशिश की गई लेकिन सबोटाज नहीं हो सके और वो मुसलसल न सिर्फ ये कि सारे के सारे इलेक्शन होने के बाद रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई और सर्टिफिकेट इशू करना था, लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने के बजाय वो जो दरखास्तें आई हैं, हालांकि सर्टिफिकेट इशू करने में कोई इशू नहीं है,
सर्टिफिकेट इशू कर दें, दरखास्तों को भी एंटरटेन कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने से मुतालिक यकदम एक ही दिन दरखास्तें आई, उसकी वजह है कि नोटिफिकेशन इशू करना था। तो नोटिफिकेशन को मुतनाज़ करने के लिए, उसको रोकने के लिए दरखास्तें डलवाई गई। 9-10 दरखास्तें यकदम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डाल दी गई, और वो भी घोस्ट एप्लीकेशन भी हो सकती हैं और प्रेशर डाल के भी। और उनमें से अकबर एस बाबर साहब एक तो हैं, पुराने इमरान खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो भी हैं, तो वो आ गई। अब उसमें अब कंपैरिजन देख लें। मुस्लिम लीग नवाज की एप्लीकेशन पड़ी है, मुस्लिम लीग नवाज का केस पड़ा है, उस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार उनको कह रहा है कि जनाब अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं, लेकिन वो रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करवा रहे, कई महीनों से पड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कह दिया, उन्होंने करवा भी लिया, करवाने के बाद उन्होंने रिजल्ट भी सबमिट करवा दिया, नोटिफिकेशन भी पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो कर रही है, मुसलसल अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे रही है, सब कुछ कर रही है। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो इस्तदा भी कर चुके हैं, लेकिन उनको तो एंटरटेन नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जो उनके खिलाफ दरखास्तें आई हैं वो कल रख ली हैं। आज 7 दिसंबर है और कल 8 दिसंबर को इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने से मुतालिक दरखास्तें रख ली हैं। यानी जो बल्ले का निशान है उसको पेंडिंग रखा जाएगा, और ये पेंडिंग इसलिए रखा जाएगा कि कन्फ्यूजन पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो, क्यास पैदा हो, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं वो इलेक्शन में दिलचस्पी न लें और टिकट होल्डर्स दौड़ जाएं, कोई उम्मीदवार ना मिले। ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल डिफरेंट नौइयत की है, और वो इतनी मुनज़्ज़म और इतनी बेहतरीन उन्होंने बनाई है कि इनके वहमो गुमान भी नहीं है। वो इस वक्त सबको लगाया हुआ है उन्होंने मगरब की तरफ, और ख़ुद वो मशरक़ की तरफ देख रहे हैं। ये है सिचुएशन। इनको जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, वो बिल्कुल उनकी सिक्रेसी बरकरार है, वो आराम से अपना काम करके बैठे हैं, उम्मीदवार फाइनल करके बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब और अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो रोल है वो मुतनाज़िक होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे हैं 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन शेड्यूल आना है, और इलेक्शन शेड्यूल के बाद कागजात नामजदगी दाखिल होने हैं। अब आते हैं IMF और आलमी मालियाती इदारों और बैरूनी मुल्कों से जो प्रेशर है वो क्या है। वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन करवाना है, बल्कि इलेक्शन उन्होंने कहा जी साफ शफाफ और बल्ले का निशान उस पर होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी रहनुमाओं को भरपूर मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन डे वाले दिन न सिर्फ इलेक्शन मुहिम बल्कि इलेक्शन डे पे पाकिस्तान के अवाम को पूरा आज़ादाना तरीके से मौका मिलना चाहिए कि वो किसको वोट डालते हैं, उनका हक़ राय दही तस्लीम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको आज़ादी होनी चाहिए। नंबर 3, और जिनको वो वोट डालें रिजल्ट भी वही आना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिगिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके बाद है कि उसके बाद इंतकाल इक़्तिदार भी उसी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये सिर्फ अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है कि सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार। इसीलिए IMF ने अपना जो एक इस्तेमाल किया है, टूल के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो इसीलिए किया है कि उनके साथ वादा जो किया गया है उनको शक गुजरा कि ये इसमें गड़बड़ है, क्योंकि सियासी जमातें इस वक्त ये काम कर रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी ये काम कर रहे हैं, और शायद उनको अंदाज़ा हो गया है कि बाहर का जो प्रेशर है वो अगर इसी तरह बरकरार रहा और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो वो जीत नहीं सकेंगे। ये सबको पता है। इसके अदाद शुमार मेरे पास आ चुके हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब तक क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर ने बतौर PTI चेयरमैन और मुशावरत इमरान खान साहब की और उनकी हिदायत के मुताबिक अब पार्टी तंजीम जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट चौधरी परवेज इलाही साहब, वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब का आ चुका है, और तमाम सूबाई सदूर के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल तंजीम का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये मेरे सामने मौजूद है। इसी तरीके से पंजाब की पूरी तंजीम का आ चुका है नोटिफिकेशन, तमाम के तमाम पूरी बॉडी मुकम्मल कर दी गई है।
جن کا الیکشن ہونا ہے وہ الیکشن ہو چکا ہے، جن کی نامینیشن ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سارے کا سارا انٹرا پارٹی الیکشن اور اس کے بعد کے تمام تنظیمی معاملات جو ہیں وہ پورے کر لیے ہیں، اور ایز پر لا، ایز پر پارٹی کانسٹیٹیوشن اور ایز پر الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں ان کے اکارڈنگلی سارا سلسلہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں آگے ایک اور، یہ صرف لڑائی یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ چیزیں اس سے بھی آگے بڑھیں گی۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں نیب کی 2 رکنی ٹیم نے ان کے اڈیالہ جیل میں دوبارہ تفتیش کی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب گئے تھے وہاں پہ، ڈپٹی ڈائریکٹر وقاص خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر دائم بلوچ انہوں نے کی، اور 40 منٹ تک انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے تفتیش کی اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے اس دوران جو ہے خاص طور پہ ایک میں نے خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا ایک ریئیکشن آیا ہے، رد عمل آیا ہے، اور وہ ہے کہ انتخابات کو ملتوی کرنے سے متعلق، کیونکہ ان کے بیانات جو ہیں وہ نہیں چلائے جاتے قومی ذرائع ابلاغ پہ۔ انتخابات کی تاریخ کے تعین اور اعلان کے بعد انتخابات کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر التوا میں ڈالنے کی خبریں جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں ان تمام خبروں کو، اور الیکشن ملتوی کرنے کے جتنی بھی ایفرٹس ہیں ان سب کو مسترد کرتے ہیں۔ 8 فروری 2024 کی طے شدہ تاریخ انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرا دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ قومی انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکانے والے دستور، جمہوریت، عوام کے ووٹ کے حق اور ملکی مفاد کے بدترین دشمن ہیں۔ انتخابات میں التوا کو دستور پاکستان سے مکمل طور پر محفوظ کرنے اور ملک کو سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں دینے کا شرمناک اور قابل تشویش منصوبہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں موجود 4 صوبائی اور مرکزی نگراں حکومتیں بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، جبکہ دستور میں غیر منتخب اور آئینی مدت کے بعد نگراں حکومتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات اور پھر 90 روز کی آئینی مدت میں الیکشنز کے بارے میں درخواست کے معاملے میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے دستور کی منشا کو صراحت سے طے کر چکی ہے۔ دستور سے بدترین انحراف کا خمیازہ ملک اور قوم سنگین معاشی تباہی کی صورت میں بھگت رہا ہے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے عوام کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت دینا اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد ناگزیر ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کے التوا کی درخواستوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ یہ ہے سچویشن۔ اب آتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف۔ آج جو پشاور میں جو ہوا ہے جی، پشاور میں انبلیویبل، ناقابل یقین حد تک ورکرز کنونشن کامیاب ہوا۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر خوف و ہراس کے باوجود، پولیس گردی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہ صرف نکلے بلکہ بڑے جوش و خروش سے نکلے، اور ان کے جو نعرے ہیں وہ بھی کمال کے، ادھر انہوں نے جذبے کے ساتھ نعرے لگائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل خوفزدہ نہیں ہیں، اور وہ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، صرف اور صرف 8 فروری کا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ باقی اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔